आपने मेरा जन्म सफल कर दिया। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जीवन में ऐसे पल भी आए। काका, निष्ठा पूर्वक कर्म किए हुए व्यक्ति को उसका फल अवश्य मिलता है। अक्रूर जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ अधिक समय तक रुकने में संकट है। अब आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइए। अब कोई आवश्यकता नहीं है आप सबकी। क्यों अक्रूर जी, अचानक ऐसा क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया कि जो जगत की रक्षा करते हैं, भला हम उनकी क्या रक्षा करेंगे। कन्हैया लाल की। कन्हैया प्रणाम। प्रणाम माली काका। मुझ पापी को प्रणाम मत करो कन्हैया। क्यों काका? जिन पुष्पों की माला भगवान के चरणों में चढ़ती है, मैं उन पुष्पों की माला उस पापी कंस के चरणों में चढ़ाता रहा प्रभु। मुझे दुखी देखकर एक दिन ऋषि गर्गाचार्य ने मुझसे कहा था कि एक दिन विष्णु के अवतार श्री कृष्ण मथुरा में स्वयं आएंगे और तू उन्हें माला पहनाएगा, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। और आज वो दिन आ गया प्रभु, वो दिन आ गया यार। मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया। काका, जब तक मैं इस मथुरा में हूँ, तब तक मैं आपकी हाथों की बनाई माला पहनूंगा। कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। आज समय लाया युग द्वापर, आज समय लाया युग द्वापर, चले हैं कान्हा धर्म के पथ पर, आज समय लाया युग द्वापर, छोड़ चले हैं प्रभु वृंदावन, कर रहे हैं मथुरा में आगमन, स्वागत कर मथुरा के जन जन, करेंगे कृष्णा कंस का मर्दन, जहाँ कृष्ण वहाँ क्या संकट है, अब तो कंस का अंत निकट है। भांजे, स्वागत है मेरे भांजे। मथुरा नगरी में स्वागत है, भगवान कंस धाम। भगवान तो मैं सबके लिए हूं, तेरे लिए तो तेरा मामा हूं। मामा और भांजे का ये मिलन संसार युगों युगों तक याद रखेगा। भांजे, ये तिलक तेरे स्वागत का नहीं है, तेरी अंतिम विदाई का है। और ये मृत्यु फांस। नारायण नारायण। प्रभु, कितना अद्भुत दृश्य है। कान्हा इस पापी कंस के सामने
उसका काल बनकर खड़े हैं और वह मूर्ख अपनी ही मृत्यु का स्वागत कर रहा है। प्रभु, कंस को लग रहा है कि वो अपने मृत्यु के कारण का अंत करने वाला है, किंतु ये तो असत्य है प्रभु। नारायण नारायण। कितनी प्रतीक्षा की मैंने तेरी, वर्षों बीत गए, आंखें पथरा गई। कितना ढूंढा मैंने तुझे, कहां कहां नहीं ढूंढा। मेरे कितने योद्धा मारे गए, तुझे पता? पता तो सब है मामाजी, परंतु इसमें भूल मेरी नहीं अपितु आपकी है। अच्छा, कैसे? आपने कभी भी मुझे प्रेम से नहीं बुलाया। एक बार मन से तो पुकार के देखते। मैं आपके पास दौड़े चला आता। मैं बिना बुलाए तो भगवान के घर भी नहीं जाता मामाजी। चल, अब तो आ गया। अपने हृदय से लगाकर वर्षों दूर रहने की दुख की अग्नि को शांत कर लूंगा मैं। तू कहना, तू जानता है कि हम दोनों के मिलन के बीच की दीवार कौन है? कौन मामाजी? तेरी माता देवकी और तेरे पिता वसुदेव। नहीं मामाजी, माता पिता अपने पुत्र के कार्य में कोई भूल नहीं करते। आपके मन में उनको खोट दिख गई होगी, प्रेम की जगह बैर दिख गया होगा। ये कैसी बातें कर रहा है भांजे? मामा अपने भांजे से बैर रखेगा? संसार का वो संबोधन जिसमें दो मां समाहित है। यदि तेरे माता पिता ने मुझे पहले बता दिया होता कि तू कहां है, तो मैं उसी क्षण तुझसे आकर मिल लेता, अपनी मिलने की आस पूरी कर लेता। ऐसे वर्षों से जल बिन मछली की तरह मिलन की तड़प के लिए बिछो की अग्नि में जलता रहा मैं। मामा, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। चलो, देर से ही सही, स्वप्न तो पूरा हुआ। मामा की पकड़, मामा के प्रेम पाश से कब तक दूर रहता? एक बात पूछूं मामाजी? हाँ पूछ, जो जानना चाहता है पूछ। मन में कोई भी विचार शेष नहीं रहना चाहिए। तो बताइए, क्या आपके मन में मेरे लिए इतना आघात प्रेम है या ये सब दिखावा है? मेरे भांजे, मेरे हृदय के टुकड़े, ये क्या कह रहा है तू? मैं ऐसा करूंगा? तेरा सगा इकलौता कंस मामा ऐसा करेगा? नहीं। केवल तेरे दर्शन मात्र से आंखें भीग गई मेरी, देख। अब दोबारा ऐसा कभी मत कहना। एक तो मैं पहले से ही दुखी हूं उस मिथ्या आकाशवाणी को लेकर। उसके कारण तेरा ये मामा तुझे प्रेम दे ही नहीं पाया, तुझ पर अपना प्रेम नहीं उड़ेल पाया। और तू ये सब कह रहा है? जो चोट पहुंची उसके लिए क्षमा मामाश्री, क्षमा मामाश्री। क्या कहा तूने? मामा, एक बार पुनः बोल दे बेटा। कब से तो कह रहा है मामाश्री मामाश्री, सुनाई नहीं दे रहा है मामाश्री। कान तरस गए मेरे अपने भांजे से मामा सुनने के लिए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। उद्गार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तू काना, तू जानता है ये किसकी चाल है? किसकी मामाश्री? उस चक्रधारी की। उसने मिथ्या आकाशवाणी करके तुझे मुझसे दूर रखा, अपने सबसे प्रिय भांजे को गोद में खिलाने से वंचित रखा। कितना अच्छा होता यदि आज भी तू वही नन्हा बालक होता।
महादेव या तो पत्थर मामाश्री। अभी भी मैं आपके लिए नन्हा मालक हूँ। अभी भी आप मुझे अपनी गोद में उठाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मेरी मैया कहती है मामाश्री, मन की बात मन में रखने से मृत्यु के पश्चात आत्मा भटकती है। उठाइए ना मुझे अपनी गोद में मामाश्री, उठाइए। क्यों कान्हा, मामाश्री को गिराने का विचार है क्या? मामाश्री बिल्कुल मत उठाइएगा इसे। देखिए माखन खा खा कर कितना मोटा हो गया है। दाऊ, माखन खा के मैं मोटा नहीं, अभी तो बलवान हो गया हूँ। यदि मैं माखन नहीं खाता तो मल्लयुद्ध का अभ्यास कैसे करता? इनके निमंत्रण पर मल्लयुद्ध लड़ने कैसे आता? है ना मामा जी? हाँ, मुझे पता था। इसीलिए तो तेरे सम्मान में मैंने कुश्ती उत्सव का आयोजन किया है, ताकि ये सारा संसार तेरा साहस और तेरी प्रतिभा देख पाए। मामा जी, आप भी बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। मुझे पता है कोई भी नहीं हरा सकता मेरे मामा जी को कुश्ती में। उससे मिले बिना इतनी जानकारी? यही तो बात है मुझ में मामा जी। आपका भांजा जाऊं, मैं लोगों की जन कुंडली भी पढ़ता हूँ। 100 पर 125 तो कल कुश्ती लड़ेगा ना मुझसे? मुझसे भयभीत होकर पीठ तो नहीं दिखा देगा? नहीं मामा जी, मैं आपका ही भांजा हूँ। हाँ नहीं मानता, मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। मामा श्री कल संपूर्ण मथुरा देखेगा मामा और भांजे का मल्लयुद्ध। मामा जी, जब तक शरीर में अखाड़े की मिट्टी न लग जाए, 2-4 को पटखनी न दे दूं, 5-6 को थोड़ी पचाड़ न दे दूं, तब तक कुश्ती का आनंद ही क्या है? क्यों दाऊ? कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? जो आपने सिखाया है उसी का वर्णन कर रहा हूँ। मामा जी, दाऊ को भी कम मत समझिएगा। देखने में छोटा न लगे, दाऊ करे गंभीर। आपके 5-10 पहलवानों को यूं पटक देंगे मामा श्री। वाह, तब तो उत्सव का आनंद दुगना हो जाएगा और आंकलन भी हो जाएगा कि गुरुकुल में तुमने क्या सीखा। सब जान लीजिएगा मामा जी, परंतु पहले मैं और दाऊ मथुरा घूमने जाएंगे। इतने दिनों बाद आया हूँ, लोगों से मिल तो लूं। इस बहाने आपकी व्यवस्था भी देख लूंगा। अवश्य घूमने जाना, लोगों से मिलना, किंतु उसके पूर्व मैं तुझे अपना महल दिखाना चाहता हूँ। अपने हाथों से भोजन करवाना चाहता हूँ। जीवन में मिले इस आनंद को मैं खोना नहीं चाहता। इतनी कठिनाई से जो ये सुखद क्षण आया है, उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं भी इस आनंददायक मिलन की बेला को गंवाना नहीं चाहता मामा जी। क्या पता ऐसे अवसर फिर मिले या ना मिले, इसलिए मैं तो आज अपने मामा के हाथ से खा कर ही रहूंगा, क्योंकि मामा में 2 बार माँ का प्रेम समाये थे। माँ, माँ, चलिए मामा श्री। तेरे जीवन का अंतिम भोजन है मेरे प्रिय भांजे, कर ले प्रेम से, अन्यथा ये संसार कहेगा कि मृत्यु से पहले भगवान कंस ने अपने भांजे को भोजन तक नहीं करवाया। तो कैसी लगी व्यवस्था अपने मामा की? देख भांजे, तेरे सामने रखे थाल में कितने प्रकार के व्यंजन हैं। अब तो तू समझ गया होगा ना कि तेरे मामा को तुझसे कितना स्नेह है। हाँ। अरे वृंदावन से अधिक आनंद आएगा तुझे मामा के घर का भोजन खाकर, है ना? सत्य कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप मामा जी। तो आरंभ करो। हर एक क्षण
ये देख भांजे, तेरा सबसे प्रिय माखन, इसे अपने हाथों से भिगोया है मैंने तेरे लिए। ले। मैं माखन नहीं खाऊंगा मामाश्री। क्यों? माखन तो तुझे सबसे अधिक प्रिय है ना? मामाश्री, वृंदावन छूटा तो माखन छूटा। अब वृंदावन और मथुरा के माखन में कोई अंतर है भला? ये माखन मेरी मैया के हाथों का बनाया हुआ नहीं है, और मैं केवल अपने मैया के हाथों का बनाया हुआ माखन खाता हूँ, क्योंकि जो स्वाद उनके हाथों के बने माखन में वो और किसी के हाथों के बने माखन में नहीं है। तो बिना माखन के तू भोजन कैसे करेगा? मामा, मैं भोजन कर लूंगा। इतने सारे व्यंजन है, केवल माखन ही थोड़ी ना खाता हूँ मैं। तो उचित है, आरंभ करो और ये बताओ कि मामा की रसोई में बने भोजन का स्वाद कैसा है? मामा जी, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। हाँ। तो फिर खिलाइए ना, बिना आपके हाथों से खाए ना आपके हाथों का बने भोजन का स्वाद मिलेगा और ना ही आनंद। मुझे क्या सच में खिलाना होगा? एक भेद की बात बताऊं मामा जी, मुझे ना खाने की आदत नहीं है, मैं केवल अपनी मैया के हाथों से ही खाता था, इसलिए आपको मुझे भोजन खिलाना ही पड़ेगा। क्यों कान्हा अपने मामा श्री को परेशान कर रहे हो? चुपचाप खाओ अपने हाथ से। अब काकी यहाँ नहीं आएंगी तुम्हें अपने हाथों से खिलाने। मैया नहीं हुई तो क्या हुआ? दो माँ शब्द को धारण करने वाले मामा तो है ना, और मामा में माँ से ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि उसमें 2 बार माँ होता है, माँ माँ। तो मुझे मामा श्री खिलाएंगे मुझे? हाँ हाँ, अवश्य खिलाऊंगा। भांजे, तेरे कारण मुझे आज वो करना पड़ रहा है जो मैंने आज तक नहीं किया। तो मामा जी, सबसे पहले मुझे लड्डू खिलाइए। लड्डू? हाँ, लड्डू। क्या कर रहे हो? चाह को अंत कर लो, पाको अपने हाथों से खाना खपा रहे हो। अरे आप समझ ना रहे, ये आपके हाथों से खाना खा रहे हो, जा में जाके कोई चाल है। चुप कर मूर्ख, ये मेरा इकलौता भांजा है और सबसे प्रिय भी, अपने हाथों से खिलाऊंगा ही। लड्डू। मामा, आपके हाथों से खाने का तो कुछ और ही आनंद है। खीरपुरी? हाँ मामा। ये क्या क्या मामा आपने? आपको खिलाना भी नहीं आता। अरे मेरी मैया मुझे कितने आनंद से खिलाती थी और कितने अच्छे से खिलाती थी। आप भी वैसे खिलाओ ना। यदि तू मेरा अखेट ना होता तो तुझे बताता खाने और खिलाने का ढंग। अब जल पिला दीजिए। मामा, पूरी से सब्जी खिलाइए। कान्हा, मामा श्री अपने खाने के लिए बचा कर रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें नहीं खिला रहे। नहीं दाऊ, मामा जी मेरे लिए ऐसा कभी कहने नहीं सकते, है ना मामा जी? तुझसे अधिक मुझे और कौन प्रिय है? तो खिलाइए। मामा, आपने हाथ क्यों रोक दिया? खिलाते क्यों नहीं? नारायण नारायण। प्रभु, कंस के हाथों से कान्हा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भावना चाहे जैसी भी हो, किंतु कंस के हृदय में तो केवल आप ही बसे हैं। किंतु प्रभु, कंस के पाप का घड़ा भर चुका है और उसकी मृत्यु निकट है। नारायण नारायण। धन्य है श्री कृष्ण और धन्य है आप प्रभु। अभी दही
और शक्कर खाने के बाद शुभ होता है। नहीं मामा, अब मेरा पेट भर गया। अब चाहे शुभ हो या अशुभ, मेरा हिसाब पूर्ण हो गया। किसका हिसाब? ऋण का हिसाब। जो ऋण आपका मेरे ऊपर था वो मैंने चुका दिया। अब केवल बचे हैं आपके पाप कर्म, जिसका हिसाब करूंगा मैं आपका अंत करके।